की खामोशी के बाद रिया ने बोला, पूछो कि नहीं हम क्या करते हैं? पूछने ही वाला था, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें बात नहीं करनी। हम यहीं के कॉलेज में पढ़ते हैं। तुम कॉलेज वगैरह नहीं जाते? नहीं यार, जॉब के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इतने में सुमित का बस स्टॉप आ गया। चलो रिया, फिर मिलते हैं, मेरा ऑफिस तो आ गया, बाय। रिया ने हाँ में सर हिलाया और सुमित के जाने के बाद एक बार फिर से उदास हो गई। अब तो सुमित और रिया की मुलाकात रोज होने लगी थी। सुमित के ऑफिस और रिया के कॉलेज का रास्ता एक ही था और वहाँ तक जाने वाली बस भी एक ही थी। दोनों रोज ही एक साथ बैठते और ढेर सारी बातें करते। अच्छा, तुम्हें याद है जब स्कूल में तुम्हें प्रिंसिपल से जोरदार डांट पड़ी थी? हाँ, अब तो वो पुरानी बातें हैं। रिया के चेहरे की मुस्कुराहट साफ बयां कर रही थी कि सुमित के साथ समय बिताना उसे बहुत पसंद था। वो बचपन से ही सुमित को पसंद करती थी, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह सकी। समय ऐसे ही गुजरता जा रहा था। बस स्टॉप पर खड़ी रिया के लिए तो दूर से आती वो बस नई जिंदगी लेकर आई थी। वो दिन भर उन कुछ पलों का इंतजार किया करती थी जब उस जादुई बस में सुमित के साथ बातें कर सकेगी। हाँ, शायद ये बस का ही जादू था जिसने रिया के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट ला दी थी। सुमित का जन्मदिन आने वाला था। रिया ने सोचा कि वो उसी दिन सुमित को अपने दिल की बात कहेगी। रिया ने सुमित के लिए तोहफा खरीदा और एक लेटर लिखा जिस पर उसने सारी बात साफ साफ लिख दी। सुमित के जन्मदिन का दिन। आज बस स्टॉप पर बस का वो इंतजार रिया के लिए कुछ ज्यादा ही लंबा महसूस हो रहा था। आखिरकार बस आ गई और रिया बड़ी ही खुशी से बस में चढ़ी। बस में चढ़ते ही वो सुमित को ढूंढने लगी, लेकिन उसे सुमित कहीं नहीं मिला। शायद आज सुमित ऑफिस नहीं आया था। रिया के सारे सपने चूर चूर हो गए। उसने तो न जाने क्या क्या सोच रखा था। उसने उस तोहफे को वहीं फेंक दिया और रोती हुई बस से उतर गई। तोहफा बस के उसी कोने में पड़ा हुआ था। सभी यात्री बस से उतर गए। ड्राइवर ने वो तोहफा उठा लिया और अपने पास रख लिया। जैसे ही वो फिर से बस चलाने बैठा, उसके हाथ खुद ब खुद ही चलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो बस खुद चलकर कहीं जा रही थी। डर के मारे ड्राइवर बस से छलांग मारकर भाग गया। बस चलते चलते सुमित के घर पहुंच गई और वहीं रुक गई। बस का हॉर्न जोर जोर से बजने लगा। सुमित घर से बाहर निकला। अरे, ये तो वही बस है जिसमें मैं रोज ऑफिस जाता हूँ। बस में कोई ड्राइवर ना देखकर सुमित बस में चढ़ा और बस का हॉर्न बंद करने की कोशिश करने लगा। अचानक उसकी नजर पास रखे उस तोहफे पर गई। तोहफे पर रिया का नाम पढ़कर उसने उसे उठा लिया और उसके साथ चिपका लेटर पढ़ने लगा। लेटर पढ़कर सुमित की आंखों में आंसू आ गए। वो अभी तक रिया के दिल की बात समझ नहीं सका था। उसने तुरंत रिया को फोन लगाया और सारी बात उसे बताई। सुमित की बात सुनकर रिया की आंखों में से भी आंसू गिरने लगे। बस के जादू ने रिया और सुमित को हमेशा के लिए मिला दिया। ये प्रेम कहानी तो जादुई बस ने ही लिखी थी।